नमस्कार, आंगनबाड़ी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल पर। चलिए वन बाय वन करके सभी लोग जुड़ जाएं। और ये लाइव नहीं है, आप लोगों को लाइव लग रहा होगा। चलिए लाइव नहीं है, और इसी के साथ ही लाइव में आ नहीं पा रहा हूँ, बहुत ही जल्दी कोशिश रहेगी लाइव आने की, ठीक है। फिर उसमें आपके क्वेश्चन लेंगे। बाकी आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स खुला है, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर लें। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और चुनाव का दौर चल रहा है तो एक खबर हम आपके प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई लाए हैं, क्योंकि ये खबर भी आपको जानना समझना चाहिए और ये आपको बताना भी ज़रूरी है। बाकी और भी खबरें हैं जो आपके विभाग से, आपके क्षेत्र से हैं, वो भी जानेंगे। फिलहाल इस खबर में देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की संपत्ति के बारे में जिक्र किया गया है। 10 साल में 87 लाख रुपए बढ़ गई है। मोटे मोटे तौर पर जानेंगे, क्योंकि इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं जानना है, सिर्फ आपको जानकारी देनी है। 10 साल में इन्होंने कोई ज्वेलरी नहीं खरीदी। 10 वर्षों के दौरान पूरी संपत्ति 87 लाख रुपए बढ़ी है, प्रधानमंत्री मोदी की है। पहले चुनाव में 1.65 करोड़ रुपए संपत्ति इन्होंने बताई थी। मोदी ने कुल 3.02 करोड़ की संपत्ति बताई है। 5 साल में ये संपत्ति 87 लाख रुपए बढ़ गई है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी के पास जो है इस समय क्या हालत है वो समझते हैं। उनके पास 52,920 रुपये कैश हैं। वाराणसी में अपने पहले चुनाव 2024 में मोदी ने अपनी कुल संपत्ति 1.65 करोड़ रुपये बताई थी। 2019 में यह संपत्ति 2.15 करोड़ रुपये हो गई, कुल 87 लाख रुपये बढ़ गए। और बाकी आपको बता दें इन्होंने क्या और बताया, सरकारी वेतन और ब्याजी आय का स्रोत बताया है। यानी कि ये संपत्ति का विवरण इसलिए मांगा जाता है, कोई भी नेता जो संपत्ति का विवरण इस घोषणा पत्र में चुनाव के समय देता है तो उसकी संपत्ति उतनी ही होनी चाहिए। अगर इनकम टैक्स, आईटी इनकम टैक्स या फिर सीबीआई या कोई भी अगर छापा मारता है, संपत्ति आय से अधिक मिल जाती है, बहुत ज़्यादा मिल जाती है, तो निश्चित तौर पर कानूनी घेरे में वो शिकंजे फंस जाता है। तो इसी कारण से हर नेता एक शपथ पत्र देते हैं, और उसी शपथ पत्र में वो अपनी संपत्ति का जिक्र करते हैं और उन्हें सब कुछ बताना पड़ता है, चल अचल संपत्ति सब कुछ। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जैसा कि वाराणसी से खड़े होते हैं, और फिर से खड़े हैं वाराणसी से, ठीक है। इनको कोई जिताएगा या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी आपको बता दें, उन्होंने सब कुछ बता दिया है, कितना इनके पास सोना है, कितना इनके पास पैसा है, और इसी के साथ ही कितनी संपत्ति बढ़ी हुई है आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही सोशल मीडिया का भी जिक्र किया है। प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया अकाउंट में खासा वृद्धि देखी गई। तो वर्तमान चुनाव में उनके पास प्रमुख सोशल मीडिया जो है मोर्चे के 6 अकाउंट हैं, ठीक है। ये अकाउंट आप देख सकते हैं। 2014 में फेसबुक ट्विटर अकाउंट की था, 2019 में जो है अकाउंटों की संख्या 3 हो गई थी। तो इस तरीके से जो है आपको बता दें सोशल मीडिया अकाउंट का भी जिक्र है, और भी हलफनामा दिए गए, सब बताया गया कितना पैसा है। चलिए आप बात कर लेते हैं विभागीय जानकारी क्या निकल कर आ रही, विभागीय खबरें जानते हैं वन बाई वन करके। तो ये देखिए किस तरीके से जो है सीडीपीओ कार्यालय से लिया चने की दाल का नमूना फेल हो गया है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश से खबर है। दरअसल आपको बता दें, देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर पड़ने वाली पोषाहार की जांच में पोल खुली। मौदा सीडीपीओ कार्यालय के स्टोर से लिया गया चना दाल का नमूना जांच में फेल हो गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच की थी, और इसी के साथ ही राजस्थान की दो फर्मों के विरुद्ध जो है कोर्ट में बात दायर करने की तैयारी में। यानी कि गलती कहाँ पर है, विभाग की गलती नहीं है, गलती है जो सप्लाई कर रही है फर्म, उनकी मानी गई है, और उनके विरुद्ध जो है बात दायर करने की तैयारी भी की जा रही है। और ऐसा नहीं है, इससे पहले भी जो है बेसिक शिक्षा विभाग के अधीन कस्तूरबा गांधी आवासीय जो है स्कूलों की खाद्य पदार्थों के नमूने फेल हो गए थे। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में मासूमों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री से सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाल विकास परियोजना मौदा की सीडी जो है मुख्य सेविका को जो है कार्यालय से सील पैक चने की दाल का नमूना भरकर प्रयोगशाला लखनऊ भेजा था। तो इस तरीके से फिलहाल हमीरपुर से खबर निकल कर आ रही है। अब एक खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से बड़ी खबर देखने को मिल रही है। दरअसल आपको बता दें, महाराजगंज में आंगनबाड़ी कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। तो उनको एक जिम्मेदारी दी गई है। जनपद के 2164 आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात कार्यकर्ता भी मतदान के दिन अपने निकटतम बूथों पर सेवा देने का काम करेंगे। और इस बारे में जिला कार्यक्रम अधिकारी ने सीडीओ संतोष कुमार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। नोडल अधिकारी को 20 मई से पहले सूची उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। किस कार्यकर्ता की ड्यूटी किस केंद्र पर लगाई जाएगी, यह भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है। साथ ही तैनाती स्थल से बूथ की दूरी अधिक ना हो। अगला चरण का चुनाव है, तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो है आंगनबाड़ी केंद्र पर तैनात कार्यकर्ता भी मतदान के दिन अपने निकटतम बूथों पर सेवा देने का काम करेंगे, जिसकी जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी ने दी है। देखिए खबर क्या निकल कर आ रही है। 1 जून को महिला मतदाताओं और कर्मियों की मदद के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तैनात रहेंगी।
बूथ पर महिला मतदान कर्मियों के बच्चों को न सिर्फ संभालेंगी बल्कि उन्हें निजी आवश्यकता पड़ने पर सहयोग भी करेंगी। इसी प्रकार की ये सुविधा वह मतदान के लिए बूथ पर पहुंची महिला मतदाताओं को देगी और ये कहीं न कहीं अच्छी पहल देखी जा रही है। कहीं न कहीं कहा जा सकता है इसी प्रकार की सुविधा वह मतदान के लिए बूथ पर पहुंची महिला मतदाताओं को भी देंगी। भीषण गर्मी में सुराही का ठंडा पानी और ORS का पैकेट भी उपलब्ध कराएगी। बुजुर्ग महिलाओं को जो है बूथ तक ले जाने के लिए मदद करेंगी। तो कहीं न कहीं एक बड़ी भूमिका में आंगनबाड़ी कर्मी नज़र आएँगी, ये ज़िम्मेदारी दी गई है। और अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आंगनबाड़ी कर्मियों की सुरक्षा के लिए, गर्मी से बचने के लिए शासन ने क्या इंतजाम किए हैं? इस बारे में तो कुछ जानकारी निकल कर सामने नहीं आ रही है, लेकिन जो वोट डालने लोग आएंगे उनकी व्यवस्था के लिए, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं वो सब आपको हमने बताया है। सुराही का डंडा और पानी, ORS जो भी व्यवस्थाएँ होंगी, जो बुजुर्ग होंगे, जो फिर बच्चे लेकर आएंगे तो उनको संभालने का काम भी जिम्मेदारी दी गई है। कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर महाराजगंज से है और ऐसा ही जो है सभी ज़्यादातर जनपदों में होता है, लेकिन ये खबर फिलहाल यूपी की महाराजगंज से निकल कर आ रही है। आपको बता दें, देखिए, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी CDO के निर्देश पर निकटतम बूथों पर लगाई जाएगी। यह महिला मतदान कर्मी और महिला मतदाताओं की मदद करेंगी। सूची 20 मई तक तैयार कर CDO को सौंप दी जाएगी। अगली अपडेट जान लेते हैं राजस्थान सरकार की ओर से निकल कर आ रही है। सवाई माधोपुर से एक खबर है और फिलहाल राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। राजस्थान सरकार ने एक नई व्यवस्था चालू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत क्या होगा वो समझते हैं। आंगनबाड़ी बच्चों के लिए जो है नए चमचमाते बर्तनों में अब पोषाहार परोसने की तैयारी की जा रही है। बात करते हैं सवाई माधोपुर जनपद की, तो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर नए बर्तन भेजने की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल 1117 आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरण के लिए ब्लॉक केंद्र पर किट पहुँच चुकी है। एक किट में छोटे बड़े 78 जो है बर्तन शामिल किए गए हैं। इसमें पोषाहार पकाने, बांटने से लेकर परोसने तक की सुविधा होगी। बात कर लेते हैं, देखिए, एक जानकारी आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हालात हैं। मतलब ये है कि बर्तन ना होने की वजह से कई जगह दिक्कतें आ रही थी, तो ऐसे में राजस्थान सरकार का फैसला हुआ और फिलहाल ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सवाई माधोपुर जनपद में ये काम शुरू हुआ, बहुत ही जल्दी जो है अन्य जनपदों में भी देखने को मिलेगा। 1117 आंगनबाड़ी केंद्रों में जो है किट पहुंच चुकी है। इसी के साथ ही जो है आगे जान लेते हैं, जानकारी मिल रही है कि बाल विकास विभाग की ओर से जनपद में 1117 आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। 29,000 से अधिक यहाँ पर पंजीकरण है। ऐसे में केंद्र पर आने वाले बच्चों के स्थायीकरण के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है और पोषाहार पकाने और बच्चों को वितरण करने के लिए स्टील के बर्तनों की किट मिलेगी। केंद्रों पर गैस सिलेंडर, बैट मशीन समेत जो है, बैट नहीं होगा, यहाँ बेड होगा, ठीक है, बेड मशीन जो वजन वाली होती है, अन्य उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना के तहत बच्चों के लिए सोमवार व जो है गुरुवार को खिचड़ी, मंगलवार को, शुक्रवार को मीठा दलिया, बुधवार शनिवार को उपमा प्रतिदिन 60 ग्राम के हिसाब से दिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही मीठे, नमकीन, मुरमुरे अल्पाहार के रूप में अलग से दिए जाते हैं। एक किट में जो है 25 भोजन थाली, 25 मग, 2 भगोने, 25 टीस्पून बड़ी सर्विस स्पून आदि दी जाती है। कुल 78 जो है छोटे बड़े बर्तन दिए जाते हैं। भाई एक बात और आपको बता दें, राजस्थान में भी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। दिन के समय तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है, क्योंकि रेतीला इलाका है। रात के समय भले ही ठंडक हो जाए, तो ऐसे में जो है आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में भी परिवर्तन किया गया है। गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए केंद्रों के समय में परिवर्तन करते हुए 7 से 11 बजे तक किया गया है। ये सब गर्मी की वजह से फिलहाल इसको जो है 7 से 11 बजे तक केंद्र किया गया है, यानी कि 4 घंटे फिलहाल यहाँ विद्यालय खोले जा रहे हैं। 4 घंटे तो खोले जाते, पहले 8 बजे से था, अब 7 बजे से कर दिया गया। चलिए, आज के लिए इतना ही। कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में रखिए। एक महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, जानकारी दे दें, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर करना मत भूलें।